बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैं बात यकीन के साथ कह सकती हूँ, एक बार अगर आपने ये रेसिपी बना ली ना तो आप इसे बनाएंगे और बार बार बनाएंगे। इतनी इजी है ना इसे बनाना कि फटाफट और मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, आते हैं रेसिपी की तरफ। अब जिसके लिए मैंने आधा किलो प्याज लिया है और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और 1 पाव मैंने टमाटर लिए हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, जब ऑयल हो जाएगा गर्म तो फिर हम डालेंगे आलू। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब मैंने इसमें आलूओं को डाल दिया है। अब हम आलूओं को करेंगे रोस्ट जब तक इनका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता, गोल्डन सा कलर थोड़ा सा हो जाए। ये देखें हो गया। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज और प्याज़ों को भी हम इसी तरह रोस्ट करेंगे लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर ना, बहुत ज़्यादा हाई आपने फ्लेम के ऊपर नहीं करना। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे फिर से पकाएंगे और 1 से 2 मिनट, ठीक है, ताकि कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। बहुत ही खूबसूरत से रेड कलर के टमाटर हैं। तो इस तरह टमाटर डालने के बाद फिर हम इसे रोस्ट करेंगे और 3 से 4 मिनट इसे रोस्ट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे दही, 1 प्याली दही, जिससे अच्छे से फेंट लेना है। और दही डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच इसमें रेड मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिए का पाउडर, और आधा चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। पाउडर मसाले ऐड करने के बाद फिर से हम इसकी करते हैं भुनाई, और भुनाई करने के बाद हम इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो ढक्कन लगा दिया था 10 मिनट के लिए। अब हम उठाते हैं तो ये देखें ज़रा, काफ़ी हद तक हमारा सालन बनके तैयार हो गया है। ये जो टमाटर है इनके ऊपर से ये जो छिलका है हम इस तरह से उतार लेंगे, इससे छिलके को अंदर नहीं रहने देना। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा सालन, देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। 1 से 2 मिनट हमने इसे और पकाना है। सब्ज़ मिर्च 3 से 4 मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। 1 मिनट हम इसे और पकाएंगे तो फिर हमारा सालन बिल्कुल डन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसे एक बार कर लेते हैं मिक्स। ये ले जी, हो गया मिक्स। तो ये ले जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्लेम बंद, हमारा सालन हो गया डन। तो ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से, ये देखिए ज़बरदस्त सा टेस्टी सा हमारा सालन बन के तैयार है। आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, देखिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है, एक बार आप बना लें तो देखिएगा खाने वाला आपसे इस रेसिपी को ज़रूर पूछेगा और ज़रूर बनाएगा। तो चलिए अब मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।